हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहे थे, जिसका हमने नाम रखा था पार्किंग पॉइंट। पार्किंग पॉइंट इज अ प्रोजेक्ट नेम। तो सम पार्ट इज कम्प्लीटेड इन दिस प्रोजेक्ट, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसमें मैंने और सेक्शन इम्प्लीमेंट किया है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि हमने मॉडिफिकेशंस किया है। पहले तो हम लोग पहले अपना यूट्यूब कुछ वीडियोस देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आर्या वेब कोडिंग डालता हूँ, ठीक है, ओके, आर्या वेब कोडिंग, और मुझे पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम ही डाल लेना चाहिए था ताकि मेरे को सारे पार्ट मिल जाएं। ओके, पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट था। ओके, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने एक पार्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कि हमने ये थीम इम्प्लीमेंट कर दी। फिर मैंने आपको बोला था इसको हम डायनेमिक करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने और सेक्शन बना दिया। जैसे अगर हम लॉगिन करें, ठीक है, तो यूजर और एजेंट क्या है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इसका हम स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो, इस यहाँ से यूजर भी लॉगिन हो सकता है एंड एजेंट भी लॉगिन हो सकता है। अगर हम बात करें एडमिन की, एडमिन, ठीक है, तो ये हमारा एडमिन पैनल है, और एडमिन का अलग से हमने एक लॉगिन पेज बनाया हुआ है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट का जो एडमिन होता है वो एक ही होता है, ठीक है, जो कि सारे कस्टमर को हैंडल करेगा, ठीक है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं, तब शायद आपको समझ आएगा अच्छे से। देखो, जैसे मैंने आपको बोला इसके 3 पैनल हैं। देखो 3 पैनल कैसे, देखो अगर हम बात करें यूजर, एक तो हो जाएगा आपका यूजर, एक हो जाएगा एजेंट जो मैंने आपको अभी लॉगिन में बताया था, एक हो गया आपका एडमिन, ठीक है। अब होगा क्या, जो इतने भी एडमिन होंगे, एडमिन को ये इसको भी हैंडल करेगा एंड इसको भी हैंडल करेगा। मतलब कि जो एडमिन होगा, पहले ये जो एजेंट होगा ये परमिशन लेगा इस एडमिन से कि मैं जो है इस प्रोजेक्ट को या फिर मैं इस पार्किंग को जो है देखने वाला हूँ। और एजेंट मल्टीपल हो सकता है कि इस एडमिन के मल्टीपल पार्किंग लॉट हों, मतलब मल्टीपल पार्किंग पार्क हों। तो ये क्या करेगा कि इसको एक, मान लो एक एजेंट को इसने दे दिया एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3, मान लो इसके 3 पार्किंग लॉट हैं। तो इसने इसको अलग पासवर्ड दे दिया, इसको अलग पासवर्ड दे दिया, इसको अलग दे दिया। अब इन तीनों की एक्टिविटी तो किसी को देखना पड़ेगा, वो एडमिन देखेगा, ठीक है। आई रिपीटेड कि इसके मान लो 3 पार्किंग लॉट हैं, ठीक है। तो इसने 3 यूजर बना लिए, मतलब वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे होंगे, 3 यूजर बना लिए। हो सकता है कि ये एक ही यूजर से सारे पोर्टल चलाए, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने 3 यूजर बना लिए, और तीनों की जो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो ये देख रहा है, सिंपल। अब हम बात करें यूजर की। यूजर ये वो है जो अपनी गाड़ियों को लेके आ रहे हैं और अपनी पार्किंग में लॉट कर रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं, ठीक है। ये वो यूजर हैं। अब भाई इन्होंने गाड़ी रखा, कब रखा, क्या रखा, वो तो ये सब हैंडल करेंगे। लेकिन ये जितनी भी यूजर्स की डिटेल होगी वो एडमिन भी देख पाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो कि जितने भी हमारे यूजर आएंगे, वो पार्किंग एजेंट 1 पे आया कि एजेंट 2 पे आया कि एजेंट 3 पे आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेगा। आइयो, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो ये जो है ये सारी एक्टिविटी एडमिन देख सकता है कि एडमिन 1 क्या है, जो कि मैं पहले आपको रिपीट कर चुका हूँ। एडमिन 2 क्या कर रहा है, एडमिन 3 क्या है, कितना गाड़ियाँ हैं एजेंट 3 पे, जितनी गाड़ी एजेंट 3 पे होंगी, आपको उसकी बात है, इस पर पार्किंग लॉट में इतनी ही गाड़ियाँ होंगी। अब यूजर पैनल हमने इसलिए बनाया कि एक्चुअली इनको भी तो दिखना चाहिए कि मेरी गाड़ी अभी खड़ी है, मैंने कब सबमिट किया, मेरा पैसा कितना हुआ, मेरा बिल कितना बना, मैंने गाड़ी ले ली है, मेरी गाड़ी कौन लेके गया है, मेरा ड्राइवर कहीं 2 घंटे पहले तो नहीं लेके। ये सारी एक्टिविटी क्या करेगा, आपका ये यूजर देख सकता है, और वो सारी फुलफिलमेंट आपका एजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अगर और मैं क्लेरिफाई करूँ तो देखो, जैसे एजेंट है, एजेंट 1 है, एजेंट 2 है, एजेंट 3 है, इन सबको देखेगा एडमिन, और ये एडमिन सारी एक्टिविटी देखेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट की, चाहे वो यूजर भी हो। लेकिन यूजर को स्पेशली देखेंगे एडमिन, ठीक है।
हालांकि हम एक सेक्शन दे देंगे एडमिन में कि वो एडमिन भी कुछ गाड़ियों को पार्किंग लॉट में कर सके। ठीक है, तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो अभी इसमें कंप्लीट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो हमारा एडमिन है, तो ज़रा एडमिन के मैं कुछ लॉगिन्स देख लेता हूँ, दिखाता हूँ। पार्किंग, ओके ये तो मेरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ठीक है, ओ नो सॉरी, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। ओके, अब मैं गया पार्किंग प्रोजेक्ट में। ठीक है, और मेरे जितने भी यूजर्स हैं, पहले मैं एडमिन की बात कर रहा था। अभी हमने एडमिन पैनल नहीं बनाया, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑथ बनाया हूँ सिंपल। और इसे मैं कंट्रोल C करूँगा एंड कंट्रोल यहाँ V कर दूँगा एंड अभी @123। ठीक है, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो इसका मैंने सिंपल अभी कुछ नहीं किया, ये एडमिन पैनल है। और ये अब कौन सी बात है, एडमिन पैनल है तो ये इंडेक्स पर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एजेंट पे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये तो कॉमन पेज है। ठीक है, क्योंकि इस पे एडवर्टाइजमेंट टाइप भी चल रहा है, सारे बैनर्स भी हैं। ठीक है, और ये भी हम डायनामिक करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यूजर और पैनल की। वो देखो हमारा जो हमने अभी लॉगिन किया था वो लॉगिन था हमारा एडमिन पैनल। ठीक है, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट का कुछ भी नहीं है उसमें ये। ठीक है, अब देखो जितना भी हमारा प्रोजेक्ट था, अगर हम बात करें एजेंट की, तो अभी @1 2 3 4 एंड अभी @1 2 3। ठीक है, ये एक एजेंट के क्रेडेंशियल्स हैं। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो आई होप ये मेरा देखो प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, जो कि आज तक हम जितना भी था वो हमारा यही था। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होना है कि इसमें सारी UI चेंज होगी पहले तो, और इसमें और फीचर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज़। और आपको समझ आ गया होगा एजेंट पैनल ये है, ये मल्टीपल हो सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मल्टीपल होंगे ये वाला पैनल, मतलब कि इसके मल्टीपल यूजर्स होंगे। ठीक है, इसको लॉग आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं यूजर पैनल की। अभी अदर 1 2 3 एंड ये यूजर पैनल है। ठीक है, और जैसे ही मैं लॉगिन किया, अब देखो ये मेरा यूजर पैनल हो गया, प्रोफाइल सेटिंग एंड लॉग आउट। ठीक है, अब देखो ये तो लॉग आउट कर सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेटिंग, और ये होगा यूजर पैनल, जो अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, अपना नाम चेंज करना चाहता है, या फिर अपनी सेटिंग से मान लो कि अपनी इमेज चेंज करना चाहता है, ये वाला लोगो है ना, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है कि अपनी गाड़ी ऐड करना चाह रहा हो ये भी। ठीक है, कि ये मेरे पास ये भी गाड़ी आ गई है, इसको भी आप पार्किंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, देखो अगर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो अब ये था हमारा यूजर पैनल। अब मैं अगर आपको एजेंट का index.php मतलब कि होम पेज दिखाना चाहूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक यूजर पैनल है इसलिए। ठीक है, तो आई होप आपको ऑथेंटिकेशन समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं बताता हूँ, लॉग आउट करते हैं। अगर हम लॉग आउट करें तो देखो ये तो हमारा कॉमन है अभी, देखो अगर मैं दिखाऊँ क्योंकि ये हमारा कॉमन है। ठीक है, अभी देखो अभी लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे साइन अप और ये बता रहा है। अगर हम लॉगिन पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे जब हम लॉगिन पे जाएंगे तो आप एज अ यूजर लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ एजेंट लॉगिन करना चाहते हैं। अगर आप एजेंट होंगे तो सारी पार्किंग लॉट कर सकते हैं, अपना पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं। अगर आप यूजर हैं नॉर्मल, आप सिंपल अभी गाड़ी लेके आए और आपको पार्किंग किया और सिंपल आपका हो गया काम। ठीक है, अब देखो एडमिन की बात करें, एडमिन एडमिन ठीक है, ओके एडमिन डॉट लॉगिन पीछे। ठीक है, और ये हो गया सिंपल सेपरेट हो गया ये एडमिन, क्योंकि एडमिन थोड़ा हमें, एडमिन और एजेंट दोनों को हमें अच्छे से रखना है और इसको काफ़ी सिक्योर बनाना है, इसीलिए हमने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, अभी तो इसका कोड मॉडिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो देखो
अब इसका कोड समझते हैं सबसे पहले। कंट्रोल पी लॉग इन डॉट पी एच पी, ठीक है, ये हमारा एडमिन का हो गया जिसमें हमने पूरा कोड लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है HTML में क्या लिखा जाता है, पहला जो नेम फील्ड है यूजर नेम है, दूसरा ये पासवर्ड है। हमने इसको PHP सर्वर सेल्फ रखा हुआ ताकि इसका कोड यहीं पे मिल जाए, ताकि हम एरर भी अच्छे से हैंडलिंग कर सकें, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स को ले लिया है, जो भी वैल्यू होगी इनपुट बॉक्स से, और यहाँ पर हमने कनेक्शन बना लिया है। कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है तो ये अपना जो ये चेक करता है क्वेरी से किस नाम का कुछ है कि नहीं इस ईमेल आईडी से अपने डेटाबेस में। अगर डेटाबेस में है तो आपको ये जो है यहाँ से ये उसकी जो जो भी डिटेल होती है यूजर टैब वगैरह वो यहाँ से निकाल लेता है। ये देखो फेच किया हुआ है SMTP से। और हमने यहाँ पे सेशन में सेशन इसमें स्टोर, और हमने यहाँ पे सेशन स्टोर कराए हैं। अगर यहाँ पे देखो हैशिंग की भी की है कि जो हमें जो यहाँ से ईमेल के थ्रू जो पासवर्ड मिला है, जो और जो हमारा रियल पासवर्ड है वेरीफाई किया है, जो हमारा पासवर्ड है और उनका पासवर्ड जो डेटाबेस में है सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आप यहाँ पर उसका यूजर नेम प्लस उसमें हमें बता दो कि ये एडमिन सेशन, हम एडमिन सेशन कर, और हम एडमिन सेशन में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और हम सेशन स्टोर कर देंगे, इसमें हम यूजर टाइप एडमिन रखने वाले हैं, ठीक है। और इसको रीडायरेक्ट कर देंगे index.php को, यहीं पे एग्जिट कर देंगे। और अगर मान लो रॉन्ग है यहाँ पे, अगर मान लो रॉन्ग सब कुछ होता है तो आप सिंपल इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड नाम का एक मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये लॉगिन हो जाता है और index.php पे चला जाता है। अगर हम बात करें index.php जो कि आपका एडमिन का index.php है, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने सेशन में बोला अगर यूजर नेम है इस सेट है, यूजर नेम इस टाइप नहीं है तो आप login.php पे जाओ। हो सकता है 0 1 भी हमने और भी यूजर टाइप देखो सेट करा है, जैसे कि एजेंट, एजेंट के लिए हमने 1 करा है, यूजर के लिए 0 करा है। अगर मान लो सेशन तो स्टोर हो जाएगा। अगर मान लो कोई एजेंट लॉगिन किया तो अगर हम एक एक कंडीशन लगाते हैं तो अब कौन सी बात है, ये जो है इस कोड को पास कर जाता, इससे देख लेता ना कोड को, क्योंकि हमने वहाँ पे यूजर टाइप हमने चेक नहीं करा कि एक्चुअली में यूजर टाइप एडमिन ही इस पोर्शन को देख पाए। तो यहाँ पे हम अपनी पूरा कोड रखेंगे जो एडमिन एंड पे होने वाला है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपने फिर से इधर ही जाते हैं और हम अब बात करते हैं अपने लॉगिन इस पेज की, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड भी है और रजिस्ट्रेशन भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉगिन डॉट पी एच पी, ठीक है, कंट्रोल पी लॉगिन डॉट पी एच पी, ठीक है, ये रहा। इसमें भी सेम कोड लिखा हुआ है सिंपल। इसमें हमने क्या किया है कि एक सेशन स्टोर कराया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। इसमें बस हमने सेशन स्टोर कराए और इसका जो यूजर टाइप है वो यूजर टाइप मैंने ये रहा, यूजर टाइप 0 और 1 डिफाइन किया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट में, यूजर टाइप यूजर टाइप 0 फॉर यूजर एंड 1 फॉर एजेंट, ठीक है। ये मैं लिख दिया है, आपको आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ताकि ठीक है। ये मैं सेव भी कर दिया। उसका जो कोड है मैं कमिट कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट सीधा कर सकते हैं, तो वहाँ से आप क्लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेम ही चीज़ चल रही है, बट यहाँ पे हमने सेशन अलग स्टोरेज कराया है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल अलग ले रखी है, ठीक है, यूजर नाम की, सेलेक्ट फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है, यूजर्स नाम की टेबल है, वहाँ से हमने इसको मैच कराया। उसमें हमारा एडमिन नाम की टेबल थी, उससे मैच कराया है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, देखो यहाँ भी हमने एक कंडीशन ला के रखी है। अगर यूजर टाइप सेशन है, अगर यूजर टाइप है मान लो कि यूजर टाइप अगर 1 है तो आप इंडेक्स डॉट पी एच पी एजेंट के इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाएंगे। अदरवाइज आप इंडेक्स डॉट
पार्किंग लॉट का जो मेन है उस इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाएगा। नॉर्मल यूजर है तो इस पर जाएगा, इसको थोड़ी देखेगा। ये हमने कंडीशन ऊपर सेशन स्टोरेज कराया है सिंपल। कंट्रोल पी इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ पे कोड रखा हुआ है, जो भी हमने सेशन चेक करा है, ये रहा। ठीक है, ये रहा, देखिए। ठीक है, ओके, ये हमारा सेशंस है। ठीक है, और यहाँ हमने सेशन स्टार्ट करा है। ठीक है, और हम बात करें एजेंट की इंडेक्स डॉट पी एच पी की, इंडेक्स डॉट पी एच पी एजेंट का, तो यहाँ भी हमने देखो सेम चीज़ सेट कराई है। यूजर नेम है और यूजर टाइप नहीं है, मतलब यूजर नेम है और यूजर टाइप नहीं है, मतलब कि वन नहीं है। यहाँ पे देखो लगाया भी है मैंने, यूजर टाइप नहीं है इक्वल टू वन नहीं है, क्योंकि ये वन के लिए ही खुलेगा। ऐसा नहीं है कि एडमिन लॉगिन है और एजेंट पेज भी खोले जा रहा है विदाउट लॉगिन किए। ठीक है, तो ये हमने लगाया। आपको ये तो पता ही है कि ये सब कैसे लगाते हैं, ये सब कोड कैसे लिखते हैं। नहीं पता तो आई होप आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना ऑथेंटिकेट बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, और ये ऑथेंटिकेट कंप्लीट हो गया है। और इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडमिन पैनल की हम थीम सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, एडमिन लॉगिन डॉट पी एच पी हमने ये तो बना ही दिया है, और इसमें ज़रा देखते हैं अभी @123 करा लॉगिन, और यहाँ पे देखो इसे हम सेटअप करने वाले हैं पूरा। ये हमारा एडमिन पैनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ये एजेंट वाले को नहीं खोल पाएगा। इंडेक्स डॉट पी एच पी दिखाता हूँ, एजेंट इंडेक्स डॉट पी एच पी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप चला एक तरह से। ठीक है, ओके, ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो ज़रा एक बार, और यहाँ पर हम लॉगिन पे तो आ गए, लेकिन ये लॉगिन पे एडमिन का इंडेक्स डॉट पी एच पी पे ये गया नहीं। एक मिनट, हम इसको कमिट करते हैं कोड को, अब चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इशू आया है, और उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं इशू को, क्या इशू क्या है। सेशन में यूजर नेम एक बार प्रिंट करते हैं। ठीक है, आई ऑफ इको एंड, ये क्या कह रहा है। अच्छा, ठीक है, और इसका यूजर टाइप भी चेक करते हैं। ठीक है, ये हमने यूजर टाइप भी चेक करा दिया है। ठीक है, तो हमारा देख रहे हो आप कि यूजर यूजर नेम भी है, टैब भी है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ये तो हमारा सही है बिल्कुल। और यहाँ पे गए और हमने चेक किया इफ़, जो कि हमने कंडीशन यहाँ लगा के भी रखी है, अगर सेशन में यूजर टाइप, यहाँ से उठाते हैं इसको भी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, एडमिन है, देन आप क्या करो, उसको इधर रीडायरेक्ट करो। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। हाँ, ये देखिए सही है, परफेक्ट। ठीक है, अगर एल सिफ, मानिए कि एल सिफ में अगर यूजर टाइप इक्वल इक्वल वन है, मैं समझ गया। वहाँ पे पता है तब क्या हो रहा था कि ये वाली कंडीशन ट्रू कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू हो रही थी। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा था। और यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे देखो ये हमारी कंडीशन चलेगी बाकायदा, लेकिन हमें थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। अदरवाइज़ एल्स में सेशन है, तो अदरवाइज़ ये हमारा यहाँ तो जाने ही वाला है। ओके, एंड कंट्रोल वी चेक कर लेते हैं अब। ठीक है, अब हम जाएं एजेंट पे। ओके, देखो गया ना एजेंट हम किए, देखो index.php पे आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कोड, और इतने में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये कोड जो हमने मॉडिफिकेशंस किया है। अगर एडमिन है, लॉग सेशन स्टोर है, एडमिन का है तो यहाँ पे जाएगा, अदर यूजर टाइप का है तो एजेंट पे जाएगा, अदरवाइज़ ये index.php पे तो जाएगा ही, सिंपल। ठीक है, और इसको रिमूव कर देते हैं। इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और वहाँ से आप पुल ले सकते हैं, वो क्लोन ले सकते हैं।